जय श्री कृष्णा। साधक जब साधना में प्रवेश करता है तब कभी कभी उसके जीवन में प्रचंड समस्याएं या दुख का प्रवेश भी होने लगता है। जब तक आप सामान्य पूजन अर्चन कर रहे हैं, सामान्य स्तोत्र पाठ और सामान्य अपने नित्य जीवन में दैनिक क्रमों में उपासना को अपनाए हुए हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जब आप हनुमान की, भैरव की या महाविद्याओं की विशिष्ट उपासनाओं की तरफ बढ़ते हो और उनको एक साधनात्मक क्रम में बहुत ज्यादा आवृत्तियों के साथ जीवन में लाते हो, तब कभी कभी जीवन में आपने देखा होगा कि साधकों के जीवन में विशेष कष्ट और विशिष्ट परिवर्तन प्रवेश कर जाते हैं। अचानक से उनके जीवन में असामयिक बदलाव आने लगते हैं। उनको जीवन में श्रेष्ठ की उपलब्धि तो होती ही है साधना के संकल्प अनुरूप, लेकिन उनका जीवन कई आयामों में तहस महस होने लगता है। आप जब भी कोई साधना करते हैं, कोई शक्ति के विशिष्ट स्वरूप की साधना करते हैं, तब वो शक्ति धीरे धीरे आपका आभा मंडल क्रिएट करती है। आपको यह महसूस हो ना हो, जो मंत्र जाप आप करते हैं वो एक साँचे की तरह कार्य करता हुआ आपके आसपास एक आभा मंडल क्रिएट करता है। आप उस शक्ति के अनुरूप सामर्थ्य को पाते जाते हैं और उस सामर्थ्य के अनुरूप आपके सामने घटनाएं उत्पन्न होती हैं। यह बात बहुत विचारणीय और बहुत ध्यान से ही आपके अनकॉन्शियस रहते हुए होता रहता है। यह साधना का परिणाम ही है। ये जो विक्षोभ आपके जीवन में होता है वो दरअसल आपके सामर्थ्य की वृद्धि के कारण हुआ है। अब आपका सामर्थ्य पहले से अधिक हो गया है, तो जो कर्म श्रृंखला के उच्चतम आयाम हैं वो आपके जीवन में अचानक से डिलीवर्ड होने लगते हैं। आपके साधना के बल पर जो भी आपके अनिष्टकारक क्रम थे, जो आप इस जीवन में प्रारब्ध लेकर आए थे, वो आपकी साधनाओं के बल से भस्म होने लगते हैं। उनकी जगह कुछ अन्य आयामों से आपके जीवन में आपके विशिष्ट कर्म आने लगते हैं। इसलिए अचानक से जब आप विशिष्ट साधना, विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट तपस्या जीवन के अंदर करते हो, कोई विशिष्ट नियमावली पे चल के शक्ति का अर्जन करने लगते हो। बहुत सारे माध्यम होते हैं शक्ति के अर्जन करने के लिए। तो जब भी ऐसा आप करते हो जीवन के किसी भी संदर्भ में, जीवन के किसी भी आयाम में, तब वहां पर विशिष्ट समस्याएं या समस्याओं को बोलो विशिष्ट चुनौतियां एक साधक के जीवन में आकर खड़ी हो जाती हैं। यहां पर अगर वो अपने मस्तिष्क को विक्षोभ में ना रहने दे, अगर यहां पर वो अक्षोभ्य बन के अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाता है, तो ये साधना उसको एक अलग ही आयाम के दर्शन करा सकती है। अधिकतर साधक ऐसी स्थितियों में विचलित हो जाते हैं और वो अपनी साधना को त्याग कर वापस अपने पुराने सामान्य जीवन में जाने लगते हैं। यहीं पर वो ब्रेकिंग पॉइंट है कि ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी साधक अपनी साधना के अंदर अगर नियमित बना रहता है, उस साधना को वो और प्रचंड रूप से करने लगता है, तब जाकर इस जीवन का ये जो भौतिक आयाम है यह ब्रेक होता है और साधक अपने जीवन के अंदर अपनी मानसिक क्षमता के अनुरूप अन्य आयामों तक भी पहुंच पाता है। अतः साधना जब शुरू करें तो अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। साधना संयम की होती है और संयम सिर्फ यह नहीं है कि आप एक आसन पर बैठ के कितने मंत्र जाप करते हैं। संयम इस बात का भी कि परिस्थितियां कैसी भी निर्मित हो जाएं, उन परिस्थितियों में अपने मन को अक्षोभ्य रखते हुए उस साधना को आपको निरंतर करते रहना है। यह साधना जीवन में आपको अत्यंत उच्च आयामों तक ले जाएगी। उन तक पहुंचने से पहले आपको उच्च संघर्ष को भी झेलना होगा। साधना निरंतर करते रहिए, मंत्र जाप पे श्रद्धा रखिए, संयमित होकर, नियमित होकर, अपने लक्ष्य पर अड़िग होकर निरंतर अपनी साधना करते हुए साध्य की तरफ अग्रसर रहिए। जय श्री कृष्ण।